नमस्ते। मैं अल्पेश जैन। आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जो हमारी एकता और अखंडितता का प्रतीक है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने से पहले बाईपास वडोदरा हाईवे पर बनियन पैराडाइज रिसोर्ट में नाइट होल्ड किया। वहाँ का आतिथ्य सत्कार पाकर हम दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करने के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने से पहले उसके करीब प्रकृति की गोद में बसे नर्मदा टेंट सिटी रिसोर्ट जाने के लिए निकले। वहाँ का हमने 2 रात्रि और 3 दिनों का पैकेज लिया हुआ था। बीच में आते हुए हिल स्टेशन जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए बरसते बरसात में आसपास की हरियाली का लुत्फ उठाते हुए पंचमूली सरोवर से होते हुए बहुत ही मनोहर और मनभावन मौसम में करीबन 12:30 बजे हम नर्मदा टेंट सिटी रिसोर्ट पहुँचे। वहाँ हमारी कार को पार्किंग जोन में पार्क करके रिसेप्शन काउंटर पर चेक इन की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके हमने दोपहर के बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का मज़ा उठाया। भोजन कक्ष से नर्मदा टेंट सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। दोपहर के भोजन के बाद हम टेंट सिटी में अपने टेंट में जाने के लिए निकले। वहाँ का नज़ारा भी बहुत सुंदर था। हमारा 313 नंबर का डिलक्स एसी टेंट आधुनिक सभी सुविधाओं से सज्ज था। वहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद हम करीबन 3 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए निकले। फिर से एक बार पंचमूली सरोवर से होते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए निकले और दूर से ही हमने विश्व की सबसे विराट प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दर्शन किए, जिसकी ऊंचाई गुजरात विधानसभा की कुल सीटें जितनी 182 मीटर की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 562 राजाओं को समग्र भारतवर्ष में जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 31 अक्टूबर 2018 को उनकी 143वीं जन्म जयंती पर पूरे मान सम्मान के साथ विश्व की सबसे बड़ी सरदार पटेल जी की प्रतिमा का हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा लोकार्पण किया गया। तब से लेकर आज तक यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। यहाँ आर्ट गैलरी में उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के साथ सरदार पटेल जी की प्रतिमा का क्रमशः विकास और नर्मदा डैम के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हृदय कुंज से माँ नर्मदा के दर्शन किए, जो दृश्य बड़ा ही भाववाही, सुंदर और मनभावन था। व्यूइंग गैलरी से नीचे आने के बाद हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करके उस महान विभूति की परिक्रमा की। वहाँ से माँ नर्मदा के आनंदमयी और पावनकारी जल का भी दर्शन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत और वॉल ऑफ यूनिटी से होते हुए हम उसके पास यूनिटी ग्लो गार्डन पहुँचे और वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स के सुंदर उद्यान का आनंद उठाते हुए नर्मदा डैम साइट पर पहुँचे
वहाँ का नज़ारा बड़ा ही दिलचस्प और मनोहर था। वहाँ से वापस आते आते शाम हो चुकी थी। दूर से ही वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रास्ते रोशनी से जगमगा उठे थे। लेज़र शो के लिए लोगों की भीड़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास उमड़ना शुरू हो चुकी थी। वहाँ से डैम का लेज़र शो दिखाई दे रहा था और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का लेज़र शो, जो हमें अतीत में ले जाकर उनकी विराटता का दर्शन भी करवाता है, जो अनुभव हमारे लिए अलौकिक था, जिसके भी हम बहुत करीब से साक्षी बने। लेज़र शो को पूर्ण करके रोशनी भरे मार्ग से होते हुए हम टेंट सिटी नर्मदा पहुँचे और वहाँ संगीतमय रात्रि का भोजन किया। चाहे कौन से मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं हो सके। रात्रि के भोजन के बाद हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदिवासी लोक नृत्य का मजा उठाया। गरबा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को पूर्ण करके हम वहाँ से अपने टेंट सिटी में अपने टेंट की ओर निकल पड़े और रात का टेंट सिटी का वो नज़ारा बहुत ही नयनरम्य था। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करने के बाद हम फिर से एक बार विश्ववन, वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स, आरोग्यवन, बटरफ्लाई गार्डन पहुँचे और वहाँ की प्रकृति की सुंदरता को हमने हमारे कैमरे में कैद किया। वहाँ से हम एकता नर्सरी पहुँचे। वहाँ का नज़ारा भी बहुत अलौकिक था। वहाँ से हम कैक्टस गार्डन पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने जगत भर के भिन्न भिन्न प्रजाति के कई अलग अलग प्रकार के कैक्टस देखे, जो हमारे लिए कुछ नया और अलग अनुभव था। खलवानी से जरवानी इको बस टूर का भी हमने लुत्फ उठाया। शाम को वापस नर्मदा टेंट सिटी आकर वहाँ के क्लब हाउस में हमने इंडोर गेम्स का मज़ा उठाया, टेंट सिटी के पास रखे झूले का आनंद भी, और साथ में स्विमिंग पूल में मौज मस्ती की और पंचमूली सरोवर में बोटिंग करने की भी एक अलग आनंद की क्षणों का भी हमने भरपूर मज़ा लिया। पंचमूली सरोवर के ऊपर से नर्मदा टेंट सिटी का दिन और रात का दृश्य बड़ा ही रोचक और मनभावन होता है, मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। रात के समय
हमारे टेंट से बारिश की झरमर के बीच का दृश्य बड़ा ही रोचक था। कोटि कोटि कंठों से गुंज भारत की जयकार, भारत की जयकार। रात्रि के भोजन के समय मेरे बेटे शिवांश ने देशभक्ति का गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीसरे दिन सुबह का नाश्ता करके नर्मदा टेंट सिटी को अलविदा कहते हुए हम वहाँ से जंगल सफारी देखने के लिए निकले। वहाँ हमने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स को बहुत करीब से देखा। वहाँ हमने तेंदुआ, चीता, सिंह, बाघ, हिरण और अलग अलग प्रकार के पक्षियों को देखा। नाचते हुए मोर को देखना बड़ा ही रोमांचक अनुभव रहा। बारिश के मौसम में हमारा भुज, वडोदरा से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यह 4 दिनों का सफ़र बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक रहा। आप भी कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आइए और भारतीय एकता, अखंडितता और श्रेष्ठता के रंग में रंग जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।